कुछ करना योग के तथ्य जानने योग्य है। लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, क्या अरहंत भगवान ध्यान करते हैं? तीर्थंकर केवली ध्यान करते हैं? तो क्योंकि ध्यान तो एक परिश्रम का नाम है। सच देखा जाए सिद्धों में तो ध्यान का फल होता है, और 8वें गुण स्थान से प्रथम शुक्ल ध्यान होता है और 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है, जिसके फल में 13वें गुण स्थान में अरहंत परमात्मा पहुंचते हैं। अब प्रश्न ये है कि पूरी जीवन जब तक वो अरहंत अवस्था में है तब तक उनको ध्यान होता है या नहीं होता? कि नहीं होता। धवला ग्रंथ पृष्ठ 233 भाग 1 पर लिखा स्पष्ट, सयोग केवली न किंचि कम्मम खवेदी। सयोग केवली किंचित भी कर्म क्षपण नहीं करते, इसलिए उनको ध्यान नहीं होता। और जब मोक्ष जाने में अंतर मुहूर्त काल शेष रह जाता है, मोक्ष जाने में उस समय तीसरा माने जिससे 14वें गुण स्थान में आते हैं, 13वें गुण स्थान के अंत में उनको तीसरा शुक्ल ध्यान जिससे 14वें में आते हैं, और फिर अंत में आ ई उ रि लिरी जितना अक्षर बोलने में बिना रुके जितना ये बोलने में समय लगता है, उतनी देर में उनको चौथे शुक्ल ध्यान पूर्वक निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कुछ केवली समुद्घात पूर्वक मोक्ष जाते हैं, तो ये समुद्घात का काल भी 14वें अयोग केवली गुण स्थान के काल में गर्भित नहीं किया जाता। माने जब मोक्ष जाना होता है उससे 8 समय पहले समुद्घात केवली हो सकते हैं। इन समुद्घात केवलियों की संख्या भी ग्रंथों में निश्चित है। ऐसा नहीं है कि कोई भी समुद्घात केवली हो जाए। आश्चर्य तो ये है कि हम ये कहते हैं कि हे प्रभु हमारे मन में आ बसो। न जाने कितनी बार अरहंत भगवान की आत्मा हमारे आत्म प्रदेशों से निकल कर जाती है। जैसे मान लीजिए विदेह क्षेत्र में कोई केवली समुद्घात पूर्वक निर्वाण जाते हैं, तो उनके आत्म प्रदेश हमारे आत्म प्रदेश क्या माने वज्र में से भी निकल कर जाते हैं, वज्र में से भी। और वो 4 समय लोक पूर्ण होने में लगते हैं और 4 समय उनको समटने में लगते हैं। इसके बाद वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आज अरहंत परमात्मा परम भट्टारक जिन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीसरे काल में ही मुक्ति का मार्ग खोला, और आश्चर्य है कि प्रथम मोक्ष जाने वाले स्वयं ऋषभदेव नहीं अनंत वीर्य परमात्मा हैं जो प्रथम मोक्ष गए। उनके 84 गणधर थे, वृषभ सेन आदि 84 गणधर थे। और आज कैलाश पर्वत पर प्रभु यहाँ पर ध्यान मग्न है। बोला तो यही जाएगा, ध्यान मग्न है। बिहार थम गया है, दिव्य ध्वनि रुक गई है। आज रात्रि में भरत चक्रवर्ती ने 2 स्वप्न देखे। एक स्वप्न देखा कि सुमेरु पर्वत आकाश में उड़ गया है, और एक प्रज्वलित अग्नि देखी। और ध्यान देंगे ये 2 स्वप्न देखकर, क्योंकि अब भरत ही सम्राट थे अयोध्या के और आर्यावर्त के, तो उनको ये ज्ञान हो गया। और अवधि ज्ञानी भी थे भरत चक्रवर्ती, उनको ये ज्ञान हो गया कि पिताश्री जो अरहंत परमात्मा है, अब उनके निर्वाण का काल आ गया है। तो कैलाश पर्वत पर पूरा आकाश देवों से पटा था और पूरी धरती राजाओं से पटी थी। त्रियंच भी अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही थी। वो कैलाश पर्वत का मनोहारी दृश्य जिसको देखकर कवियों ने ये तुलना कर दी मानो गंगा उनके सर में उलझ गई, क्योंकि गंगा बहती, लौकिक गंगा बहती ना वहां से। तो कैलाश पर्वत पर आज आदि प्रभु विराजमान हैं। सबसे पहले देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, सुनील भैया ले रहे हैं। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। बोलिए देखो जी आदिश्वर
ईश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है।